मैं नितिन बोड़े आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं इस महान व्यक्तित्व के बारे में जो प्रज्ञापुत्र की श्रृंखला में मैं महान व्यक्ति से आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ। आप है श्रीमान ईश्वरलाल जी त्रिवेदी। आपका गुरु सत्ता से जुड़ने के बाद आपका जीवन गायत्री में हो गया है और गायत्री साधक के रूप में आपने गुरु सत्ता के साथ रहते हुए कार्य किया है और इस मिशन को आगे बढ़ाया है। इस उपलक्ष्य में इस प्रज्ञापुत्रों की जो श्रृंखला बनी है उसमें आपसे हम चर्चा करना चाह रहे हैं। मिशन से कैसे जुड़े, कब जुड़े और गुरु सत्ता से हमको बताएंगे। हमारे गांव, ब्राह्मणों का गांव बामनेरा में गुरुदेव आए। केवल 10-15 मिनट के लिए हमारे ससुराल में वो रुके। तो उसी साल हमारी शादी होना था। तो उनके बारे में मेरे को बतलाया गया कि ये बहुत बड़े साधक गायत्री के सिद्ध संत है। तो उनकी रूपरेखा तो ये थी कि वहां से कुछ पैसा दूसरे लोग बटोरना ये थी। किंतु सन 71 में बालाघाट में 108 कुंडी यज्ञ था और उसमें गुरुदेव थे। तो लोग लाइन से उनके चरण स्पर्श के लिए लगे हुए थे। मैं भी लग गया और मैं जब चरण स्पर्श कर रहा था उस समय उनको एक टेलीग्राम आया कि ताई जी का स्वर्गवास हो गया है और आपको मथुरा बुलाया गया है। उन्होंने जवाब दिया कि कार्यक्रम चल रहा है, मैं कार्यक्रम को छोड़ के नहीं आ सकता। मैं उनका जवाब सुन के बहुत प्रभावित हुआ कि एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी माता जी के संस्कार के लिए वो बोल रहे हैं कि आप लोग कर लो, निपटा लो, मैं नहीं आऊंगा कार्यक्रम चलते। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं बालाघाट से केवल 2 किताबें लेके आया। उन किताबों को मैं पढ़ के बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि उसमें वैज्ञानिकता थी। तो उसके बाद मैंने उस पत्राचार करना चालू किया कि आपकी अन्य कौन सी पुस्तकें हैं, कृपया सूची पत्र भेजें। और वहां से सूची पत्र आने के बाद में मैंने ऑर्डर दिया और पहला पार्सल 100 ये रेलवे से आया और मैं खूब वो आने के बाद में उनका साहित्य पढ़ा और जैसा जैसा मैं साहित्य पढ़ा बहुत प्रभावित हुआ। सन 73 में मेरे को चिट्ठी आई कि तुम्हारे पूर्व के संस्कार अच्छे हैं और शांति कुंज में अभी प्राण प्रत्यावर्तन शिविर चल रहा है, तुम चले आओ। तो मैंने कभी दिल्ली नहीं देखा था, ना हरिद्वार देखा था और मैं बाहर टिकट निकाला और मैं दिल्ली के लिए निकल गया। पहले पुरानी दिल्ली से कोयला गाड़ी चलती थी हरिद्वार के लिए, मैं उस गाड़ी से हरिद्वार गया। वहां पे गुरुदेव ने कहा कि बेटा क्या तुम समझते हो कि तुम आए हो, तुमको लाया गया है। और वो प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में मैंने एक खासियत ये देखी कि एक चिड़िया आके मेरे ऊपर बैठती थी। वो रोज वो चिड़िया, मुझे ऐसा अनुभव होता था कि जैसे कोई चिड़िया अंडे के ऊपर बैठ के सेक ये करती है, वैसे मेरे को ये कर रहे हैं। और उसके बाद में मैं तुरंत ही वहां से बोला कि मैं 1 माह के ट्रेनिंग के लिए आना चाहता हूं। वो ट्रेनिंग थी वानप्रस्थ सत्र। तो वो तुरंत ही मैं परमिशन लेके ही आया था और वानप्रस्थ सत्र 1 महीना वो ट्रेनिंग और 1 महीना क्षेत्रों में प्रैक्टिकल के लिए हमको भेजा गया।
मुझे जो क्षेत्र दिया था मेरे साथी को और मेरे को, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, तो गुरुदेव ने बता के भेजा था कि बेटा जिस यजमान ने बुलाया है उन्होंने 9 कुंडी यज्ञ रखा है, तुम ऐसा करना कोई आए ना आए, बाकी के कुंड रहने देना और एक कुंड पे यज्ञ करके आ जाना, घबराना नहीं, हम है तुम्हारे साथ। तो वहां पे कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, वहां से मनाली पास में पड़ता है, बड़ा शहर, तो हम प्रचार के लिए मनाली चले गए। मनाली हाई स्कूल में प्रिंसिपल से मिले और उनको बताया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है और वो श्री राम शर्मा जी का कार्यक्रम है, तो उन्होंने परमिशन दिया, सभा रखा। उसमें मुझे बस गुरुदेव का, मैंने गायत्री माता का, गुरुदेव का आह्वान किया और ऐसा लगा कि मेरी आंखें बंद हो गई और कोई अंदर से बोल रहा है। उसके बाद में मुझे पूरे स्टाफ ने घेरा और वो कई प्रश्न पूछते गए, मैं उनके उत्तर देते गया और बस अंतिम मैंने उनको बोला कि आप सबको आना है, तो उन्होंने कबूल किया और वो सबके सब आए। तो वहां पे जो सनातनी है वो ये कहते थे कि ये यज्ञ सफल नहीं होगा, यहाँ पब्लिक नहीं आएगी, किंतु वहां पे कुछ हमने भी हाथ पैर चलाए। वहां कलेक्टर महोदय की धर्म पत्नी, उनको उनकी एक कैसेट सुनाया, वो बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद में उन्होंने महिलाओं में चर्चा की और उनने कहा कि इस यज्ञ में जरूर आप सबको आना चाहिए। वहां पे आर्य समाज का बड़ा जोर था, तो उन लोगों ने मेरे को बुलाया। उन्होंने एक नामकरण के लिए मुझे बुलाया, तो मैं उस समय में उतना, आर्य समाज वाले उच्चारण पे ज्यादा जोर देते हैं, मगर मैं घबराया नहीं। मैं जैसे भी मंत्र टूटे फूटे बोलता था, मगर उनके पास में उसका विश्लेषण नहीं था। नामकरण के बारे में, क्यों मधुप्राशन किया जाता है, क्यों करधनी बांधी जाती है, उसका विश्लेषण उनके पास में नहीं था। ये अपना गायत्री परिवार का एक प्लस पॉइंट था, उसके आधार पे लिखाई कि सब आश्चर्य करने लगे। तो मैं हरिद्वार आने के बाद में गुरुदेव से पहले मैंने मेरे साथी को बोला, जैसे शेरनी अपने बच्चों को शिकार खेलना सिखाती है, वैसे गुरुदेव ने अपने को यहाँ ढकेल दिए है और अपने से कुछ करवा रहे हैं। तो मैं गुरुदेव के पास में पहुंचा तो उन्होंने बोला, अरे बेटा कितने शिकार किए? तो मैं थोड़ा ये हुआ कि गुरुदेव को तो सब पता है अपने बारे में, और उन्होंने मेरे को पूछा कि बेटा तू क्या करता है? मैंने कहा मैं खेती करता हूँ। तो उन्होंने कहा तेरा खेती से पूरा होता है कि नहीं होता? मैंने कहा हो जाता है गुरुदेव। तेरे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 2 बच्चियां हैं। अच्छा हम तेरे को 2 बच्चे देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ 2 बच्चे आए। तो गुरुदेव बहुत सहज रूप से मिलते थे और अपने जीवन के बारे में वो पूछते थे और उसका समाधान करते थे। ये मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक बहुत बड़ी योग परिवर्तनकारी शक्ति से मैं जुड़ा। सर्वप्रथम शांति कुंज जाने के बाद परम वंदनीय माता जी से आपकी कैसी मुलाकात हुई? परम वंदनीय माता जी ने आपका किस तरीके से आशीर्वाद दिया और परम वंदनीय माता जी ने किस तरीके से आपको सहलाया, उसके बारे में आप हम सबको अवगत करा। घरेलू कुछ परेशानी के लिए शांति कुंज
गया था, मैं निजी काम से गया करके मैं धर्मशाला में रुका था। तो मैं शांति कुंज में गया और माता जी से मिला। तो माता जी ने बोला तू कहाँ कब आया, कहाँ रुका? तो उन्होंने मैंने बताया कि मैं फला जगह रुका हूँ। अरे बेटा ये इतना ये बड़ी जो बनी है ये किसके लिए बनी है? तू पहले जा और सामान लेके आ और मैं तेरा भोजन लगा के रखूंगी और तू यहाँ रुकना। तो उन्होंने, मैं आया तो मेरे लिए माता जी राह देख रही थी कि वो छिंदवाड़ा का लड़का आया है, वो कहाँ है, ले आओ। मैं मेरे को ऊपर ले गए और वहां भोजन के लिए माता जी ने मेरे सामने बैठ के मेरे को भोजन करवाने लगी। उसके बाद में माता जी गुरुदेव के ऊपर एक बार आक्रमण हुआ था। वो माता जी ने बोला कि मेरे को वो दिख जाता तो मैं उसकी चटनी बना देती। तो मैंने कहा माता जी आप कैसे आप उससे मुकाबला करती? अरे बोले इंसान तू रूहानी ताकत को क्या समझता है? माता जी का विकराल रूप मैंने उस समय देखा और मेरे को कहने लगी कि तू रूहानी ताकत को क्या समझता है? मैं उसको वो चटनी बना देती उसकी। तो माता जी का ऐसा मेरा उनका ये संवाद हुआ। गायत्री परिवार में आप जुड़ने के बाद वहाँ शांति कुंज में आपने जो देखा, शांति कुंज की गतिविधि में आपने देखा और उस गतिविधि के बारे में और जीवन में साधना को कैसे फलीभूत किया आपने अपने जीवन में? मैं वहां से जुड़ने लगा और साधना में मेरे को बहुत रुचि उत्पन्न होने लगी और मैं अपने जीवन में कुछ गलतियां कर रहा था। कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद मैं भटक गया था। तो मैं कुछ हमारे मनचले दोस्तों के साथ में कुछ शराब और ये भटकने के बाद में मैं करने लगा। तो वहां पे जो मेरी गलती मुझे महसूस हुई साधना में, और मैंने तुरंत वो छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने मेरे अंदर इतना परिवर्तन मुझे महसूस होने लगा कि मैं चमड़े के जूते पहनता था, मैंने जूते वहीं फेंक दिए और चमड़े के जूते न पहनने का संकल्प लिया। मैं फुल पैंट वगैरह पहनता था, वहां पे मैंने ये भी संकल्प लिया कि अब मैं धोती पहनूंगा। इस तरीके से ये परिवर्तन हमारे अंदर आते रहे और मैं एक एक करके आगे बढ़ते गया। किस तरीके से गुरु सत्ता के कार्य को गति दी, गुरु सत्ता के काम किए? आपको साहित्य से बड़ी रुचि है और ये साहित्य का आपने कैसे विस्तार अपने क्षेत्र में किया, उसके बारे में आप बताएंगे। वहां से आने के बाद मेरे अंदर एक तरफ थी कि मिशन की गतिविधियों को मैं लोगों तक के पहुंचाऊं। तो सौसर में एक देवगैया करके थे, वो उनकी एक मीटिंग होती थी, वो लेक्चर देते थे। मैंने उन लोगों को बोला कि मैं नारी जागरण के संबंध में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले आप अपना स्टेज बनाइए और उसके बाद में आप बात करना। तो मुझे बड़ा ये लगा और तुरंत हमने कुछ साथियों से मिलके कोडे जी थे तो एक यज्ञ
अरेंज की। कुछ साथी जुड़े, बेंडे गुरु जी वगैरह, उसमें कुछ साथी जुड़े, राजूरकर जी, पेंडे जी। मैं गांव गांव जाता था और अखंड ज्योति सामने रखता था। उसके सदस्य बनाने के उद्देश्य से मैं 15 खेड़ी गया, मैं वहां से अरे पांडुरना गया, और ये हिवरा, ये इन नए नए गांवों में जाता था और उनको ये मिशन का बताता था। तो मुझे प्रतिशत मिलते गया और वो साहित्य के बारे में उनको मैं बताता था, कुछ साहित्य लेके जाता था, वो देके आता था। तो इस तरीके से मैंने मिशन की गतिविधियां, जैसे पांडुरना में एक शाह करके थे, उनको लेके यज्ञ वहाँ उनके मोहल्ले में किया और वहाँ पे प्रतिशत मिला। तो इस तरीके से ये महा मिशन की गतिविधियां बढ़ाई गई। आपके समय में बहुत विषम परिस्थितियां थी, उस विषम परिस्थिति में आप एक एक सदस्य बनाते थे अखंड ज्योति और युग निर्माण का। इसमें आपको बहुत ही वो लोगों का वो सहना पड़ता था। उस सहने के बाद भी आपने अपने क्षेत्र में अखंड ज्योति युग निर्माण को कैसे गति दी, उसके बारे में आप बताएंगे। उसके लिए मुझे छिंदवाड़ा में गया, तो वहाँ गुप्ता जी करके थे और गुप्ता जी से मैं मिला। तो वहाँ पे उनका यज्ञ चल रहा था। उन्होंने कहा मेरे गांव में यज्ञ रखने की इच्छा है, तो हम यज्ञ रखना चाहते हैं। नौकुंडी यज्ञ वहाँ घोषणा कर दी। तो पीपला ग्राम पंचायत में नौकुंडी यज्ञ रखा गया। गांव में ऐसा सहयोग मिला कि 40 बंडी डारा अने जो ये बनाया गया था, छाया पूरी डारे लाए थे, डारे, ये कपड़ा नहीं बांधा था। और वो यज्ञ में बहुत से लोग थे, तो उनके साथ में वहां कुछ दीक्षाएं हुई। ये गणपत राव जी, जगन साव, समय ये बड़े ही लोग उसी समय में जुड़े थे। तो उस यज्ञ से हमको बहुत प्रतिशत, कुछ टीका टिप्पणी भी हुई, एक चमार भी उस यज्ञ में आ गया था, तो कुछ टीका टिप्पणी हुई, हम मुकाबला करते गए। और उस यज्ञ में एक बहुत बड़ी जागृति आ गई हमारे गांव में। तो ये सौसर के एसडीएम से लगा के सब लोग आए थे और बहुत प्रसन्न हुए, उस कार्यक्रम को सुन के बहुत बहुत प्रसन्न हुए। और इस तरीके से वो प्रचार होते गया। आपकी जो रुचि थी वो साहित्य में थी, साहित्य आप पढ़ते थे और घर घर में गुरुजी का झोला पुस्तकालय आपने चलाया। और चलाने के बाद इस साहित्य को आपने ऐसा विस्तार दिया कि आपने एक पुस्तकालय का निर्माण इस जगह पे किया है, उसका आप विस्तार से हम सबको बताएंगे। हमने जीवन में गुरुदेव के साहित्य को ऐसा हमारे मन में था कि ये गुरुदेव के विचार जन जन तक के पहुंचे, और ये साहित्य के बगैर पहुंच नहीं सकते। तो हम झूला पुस्तकालय चलाने लगे और झूला पुस्तकालय हम हमारे साथियों के साथ में चलाने लगे। और उस झूला पुस्तकालय से लोगों को जानकारी मिलती गई और ये कुछ लोगों की टीका टिप्पणी भी हुई। लोधी खेड़ा के ये थे, तो उन्होंने मेरे को बोले आपको वहां से कमीशन मिलता होगा। मैंने कहा कमीशन तो मेरे को आशीर्वाद के रूप में मिलता है, अब आप जैसा भी समझो।
तो वो राय था लोधीखेड़ा के, तो उन्होंने वो कमीशन वाली बात बोली। मैंने कहा ये टीका टिप्पणी तो होती रही, मगर मेरा उद्देश्य था यहाँ पे अखंड ज्योति लगाऊं, और मैं उनके लड़के से बात करके अखंड ज्योति लगा के उस गांव में आगे बढ़ते गया। तो इस तरीके से मैं बाहर गांव भी जाकर उस टीका टिप्पणी को ये करते हुए मैं अपना काम करते हुए चला गया, और मुझे उसका अच्छा प्रतिसाद मिलते गया। मेरे सहयोगी बढ़ते गए। बेंडे गुरुजी ने मुझे फिर अच्छा साथ दिया, और बेंडे गुरुजी वो भी सक्रियता से यज्ञ रखते गए, गांव यज्ञ रखते गए, और फिर उस यज्ञ से भी प्रचार प्रसार काफी बढ़। लगभग आपकी अभी उम्र 80-85 के लगभग है। क्या आप इस उम्र में भी गायत्री साधना करते हैं, और कितनी करते हैं? नवरात्रि में हो गए, या आप लघु लघु अनुष्ठान करते हैं, छोटे छोटे अनुष्ठान, वह आप इस उम्र में किस तरीके से करते हो, बताएंगे? 5 पेज गायत्री मंत्र लिखता हूँ प्रतिदिन, मगर जब अनुष्ठान रहता है तो 10 पेज लिखता हूँ। 40 के अनुष्ठान में भी 10 पेज प्रतिदिन लिखता हूँ, और मेरा टारगेट है 5 लाख का, मगर अभी ये 40 दिन का और अनुष्ठान होगा, उससे 5.25 लाख मातृशक्ति श्रद्धांजलि के अंतर्गत ये मंत्र लेखन हो जाए। अपने क्षेत्र, अपने गांव में इस परिवार को किस तरीके से उभारा है, और वर्तमान में आपके कितने साथी हैं, युवा कार्यकर्ता कितने काम कर रहे हैं, और समाज को गायत्री परिवार कैसी दिशा देखता है, ये आप बताएंगे? एक तो प्रतिदिन यहाँ गायत्री यज्ञ होता है, वो नियमित रूप से जब से यज्ञशाला बनी है तब से नियमित रूप से चल रहा है। और हमने यहाँ शाम को सामूहिक जप शुरू किया था। ये पहले से भी शुरू किया था। जब मंदिर नहीं था तो हम एक स्कूल के कमरे में बैठ के जप करते थे। जप के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा थी, निष्ठा थी, तो हमारे साथियों के साथ में हम वो जप किया करते थे, और उससे जो भी ऊर्जा प्राप्त होती थी हम अन्य लोगों को इसमें जोड़ते हुए चले जा रहे थे। तो इस तरीके से इस मिशन की गतिविधियों का विकास हुआ। आपने अपने जीवन में ऐसा एक संकल्प लेके काम किया है, और काम करके ये आपने इतना विस्तार से ये गायत्री चरण पीठ और युग निर्माण वाचनालय बनाने का आपका क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य आप सबको बताएंगे? किया था 2006 में, और वो यज्ञ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। 2006 में यज्ञ इतना विशाल हुआ था, इतना जन सहयोग मिला था कि दीप यज्ञ के दिन खड़े रहने को जगह नहीं थी, बहुत बड़ी जगह रहते हुए। उसके बाद में उसकी गतिविधि काफी बढ़ गई, और हम लोगों के प्रति पब्लिक की निष्ठा बढ़ गई, और उस यज्ञ में जो भी बचत हुई उससे हमने एक जगह खरीदने का निर्णय लिया। तो वो हमने जगन साहब पे थे, उसको ये चीज बताई, तो उनने जो भी बोला, उन्होंने ये बोला कि वो तेली मोहल्ले में बनाने से एक अपन अच्छी जगह लेंगे और उसके बाद में वहां निर्माण करेंगे। तो वैसा ही फिर ये जगह हमको मिल गई, और वो पैसा अरेंज करके गणपत राव पुष्कर जी ने मेरे को बोला कि भैया काही नाही, तुम्ही हे बाउंड्री वॉल बनवून देऊन द्या, फिर अपन एक झोपड़ी बना के यहाँ जब करेंगे, यज्ञ करेंगे। और वैसा करने लगे। एक बार आंधी तूफान में वो झोपड़ी
कूदने लगी, पकड़ के खड़े रहे। उसके बाद में फिर निर्णय लिया कि आप पक्की जगह बनाएंगे, और हमको गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा मिली कि हम गांव जाके पैसा चंदा लेके आते गए। पीपला से हमने चंदा नहीं किया, बाहर गांव से, बाहर गांव, नागपुर, बंबई, इधर बरूड, नरखेड़, इधर से हम पैसा लेके आते गए। निर्माण कार्य शुरू हुआ तो हमारा काम नहीं रुकता था। गणपत राव एक ऐसे साथी मुझे मिले कि वो मेरे को जिस दिन निराश देखते थे वो तुरंत घर से रुपए लेके आके मेरे पास में देते थे, और ये निर्माण कार्य रुका नहीं, चलते ही गया। तो उसका विकास ये पहले मंजिल तक के हुआ। ये गुम्बद तो बाद में बना, यज्ञशाला पहले बनाई गई, और यज्ञशाला से भी अच्छी रौनक बढ़ती गई, और उसके बाद में हम आखिरी ये गुम्बद बनाए। तो यहाँ पे ऐसा था कि कम से कम पब्लिक आके यहाँ बैठे, इसलिए ये हरियाली लगाई और ये बैठने के लिए तख्त वगैरह रखे ताकि पब्लिक आके यहाँ बैठे और दर्शन का लाभ ले। रोज शाम को जप, रोज यज्ञ, ये नियमित रूप से चलते गए, और वो उसका नागा कभी नहीं होने दिया गया कि वो जप की ऊर्जा से हम आगे बढ़ते गए। आप मिशन के बारे में, जो आपके साथ जो युवा शक्ति जुड़ी है और जो समाज जुड़ा है, उस समाज को और युवा शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मुझे एक बहुत बढ़िया साथी मिला नितिन बोड़े के रूप में, और वो नितिन बोड़े वो मिशन से उनको अच्छी निष्ठा और लगन हुई, तो उन्हीं के वजह से ये दूसरे युवा प्रथम है, कुंदन है, ये दूसरे युवा जुड़ते हुए चले गए, और ये भूषण इंगोले, हमारे सभी युवा साथी जुड़ते हुए नितिन बोड़े के वजह से ओ एक से एक ये युवा जुड़ते गए। प्रथम गुरुदेव और ये कुंदन और भूषण इंगोले, इस तरीके से ये युवा लोग जुड़ते गए और हर कार्य में सहयोग उनका मिलते गया। जब भी मौका आता था पहले नितिन आगे होके मंदिर में धोना धाना सफाई करना करता था, मगर बाद में ये उसकी सफाई की महत्ता को समझ के युवा लोग या बेखूबी ये कार्य करते हैं, और अब व्यवस्था बढ़िया बनती हुई चली जा रही है। आपने अपने गांव में जो गायत्री परिवार का विस्तार किया है, उसमें कुछ नारी शक्ति का भी उसमें आपको सहयोग ऐसा मिला है, और ऐसा आपने अपने गांव में ऐसा एक मिशन कोई तैयार किया है के लिए मेरी जो तरफ है वो गणपत राव की भी तरफ थी। उन्होंने अपनी बहू को आगे किया, और वो बहू सक्रिय रूप से मिशन से जुड़ी और गतिविधियों में भाग लेने लगी। वो उसके वजह से भी बहुत सी महिलाएं जुड़ती हुई चली गई, और मैं गुरुदेव को बोला कि मैं कैसा करूं, मुझे मिशन के प्रति निष्ठा है, मैं शांति कुंज में आ जाऊंगा। तो मेरी पत्नी बोलती है कि मैं अपने जीवन का कुछ कर दूंगी कम ज्यादा। तो मैं गुरुदेव बोले, अरे बेटा ऐसा नहीं करना, तू वही काम कर, तेरे को अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। तो ये गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी काम हमने ये किया उसमें हमको प्रतिसाद मिलते हुए चला गया।
आपने सन 1970 से जैसे आप गुरुजी से जुड़े, गुरुजी से जुड़ने के बाद आपने छोटे छोटे सब काम किए और उस काम को आप गति देते गए और गति देने के बाद आप अपने क्षेत्र में भी काम किया, क्षेत्र में काम किया और आप 5 कुंडी 9 कुंडी का संचालन करते थे। और संचालन करते करते आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने नए लोगों को संचालन करने के लिए तैयार किया और अब आप उनको किस रूप में देखेंगे? के संचालन के लिए हमने ये महसूस किया कि अब मुझे संचालन को ये विस्तृत रूप देना चाहिए, तो हमने नितिन बोड़े को उसके लिए नियुक्त किया और उसके द्वारा ये संगठन आगे हो, ऐसा मैंने वो गलत समझा। ये बच्चों को मौका देना चाहिए करके मैंने ये काम उनके द्वारा कराने लगा और ये आजू बाजू के गांवों में भी प्रचार प्रसार हो, उसके लिए ये यज्ञ के संचालन ये बच्चे लोग करते रहे। जैसे पंडरी है, जैसे पंडरी में यज्ञ रखा और उसके बाद में वहाँ कुछ सहयोगी मिले, ढोक में संचालन किया तो वहाँ भी कुछ सहयोगी मिले। तो इस तरीके से ये कोपरावाड़ी में यज्ञ किया और वहाँ पे कुछ साथी सहयोगी मिले। ये गांव ऐसे यज्ञ रखते गए, उससे साथी बढ़ते। वर्तमान में आपके माध्यम से यहाँ पे उप जोन स्तरीय कन्या कौशल शिविर संपन्न हुआ। उप जोन स्तरीय कन्या कौशल शिविर संपन्न हुआ, उसमें अपने क्षेत्र की, अपने चरणपीठ की, प्रज्ञापीठ की बहनें सक्रिय रूप से तैयार हुई, सक्रिय रूप से काम किया और सक्रिय रूप से काम करने के बाद से आपने जो उनको मार्गदर्शन दिया बहनों को और उनकी एक टीम खड़ी की है और उस टीम के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, यज्ञ का संचालन, वर्तमान में यज्ञ का संचालन भी सुना ही आया है कि वर्तमान में यज्ञ का संचालन आपकी बहनें कर रही है। इसके बारे में आप हमको। कौशल शिविर ये अपन जब तक के नारी शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, मैंने गुरुदेव के साहित्य में पढ़ा था कि पुरुष ने शताब्दियों तक के राज्य संचालन किया, उसके संचालन में विकासोन्मुख नहीं विनाशोन्मुख रहा। अब ये संचालन उसके हाथ से छीनकर नारी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। तो पुरुष के लिए गुरुदेव ने लिखा है कि हमको खिन्न, मेरे दिमाग में बात थी, इसलिए नारी का विकास हो उसके लिए ये कन्या कौशल शिविर रखा गया। कन्या कौशल शिविर के लिए श्रीमान हिंगवे जी हमको बहुत प्रेरणा देते रहे और उसको उनको बड़ी रुचि के अंदर भी महिलाओं के प्रति ये बड़ी रुचि थी कि हमारी महिलाएं कुछ इसमें आगे बढ़े और उनकी जानकारियां बढ़े। उसके लिए ये फिर एक बड़ा कन्या कौशल शिविर रखा गया। वो मेरे ख्याल से इस जिले में तो क्या, इस संभाग में बहुत बड़ा उतना कन्या कौशल शिविर हुआ। चारों ओर उसकी प्रशंसा होने लगी और उसके बच्चियां जो 300 बच्चियां आई थी और वो बहुत प्रभावित और बहुत कुछ सीख के गई। हमको बड़ी खुशी है। गायत्री शक्तिपीठ सौसर का सहयोग रहता है, वो चाहे कन्या कौशल शिविर हो या साधना से संबंधित हो या यज्ञ से संबंधित हो, इसमें गायत्री शक्तिपीठ सौसर का बहुत बड़ा आपको सहयोग मिलता है। और इसमें मुख्य रूप से हमको ज्ञात है कि आदरणीय नरेंद्र जी हिंगवे हो गया, अपने किशोर जी किंकर, और ये जो युवा पीढ़ी काम कर रही है। सन 1981 में परम पूज्य गुरुदेव यहाँ आए थे, पिपला से होते हुए सौसर गए थे। उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठ को और गायत्री शक्तिपीठ सौसर के कार्यकर्ताओं को जो आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद को आप बताएंगे। गुरुदेव सौसर में रुके रात में, तो पीपला से हम गए
मगर आने की मुझे कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत रात हो गई थी। मैं वही गुरुदेव गेस्ट हाउस में थे, मैं भी वहाँ चुपचाप चला गया। तो लीलापति जी बोले चुपचाप सो जा बोले, और मैं बगैर डिस्टर्ब किए सो गया। तो वहाँ सवेरे सब लोग जल्दी उठे, नहाए धोए। मैं भी अपना साथ में कुछ खा तो नहीं, मगर सार के मैं बाथरूम में देव उनका ध्यान करवाया। वो ध्यान पूरा कंठस्थ उसको हो गया था। ध्यान फिर रिपीट करवाया मैंने। तो गुरुदेव सौसर के कार्यकर्ताओं को ऊपर बहुत खुश हुए। उनने कहा मैं सौसर के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देता हूं कि ये हमेशा पंटेगी, और उन्हीं के आशीर्वाद से अब ये अंग्रेजी बाहर से आए, किंकर जी बाहर से आए, ये 15 खेड़ी से इधर से उधर से आए, और सौसर का विकास होते हुए चला जा रहा है। पहले जो भी लोग थे वो अहंकार के वजह से उनका पतन हो गया। अहंकार लोग तैयार होते गए और सौसर का विकास होते गया। हम हर गतिविधि में हम उनको सहयोग देते गए, मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री ईश्वरलाल जी त्रिवेदी, आपने इस क्षेत्र में चलने वाली गतिविधि और गायत्री परिवार से कब जुड़े पूरा विस्तार से हम लोगों को बताया। इसके लिए आपका हम पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।